बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर ग्रीड लीड्स टू हेल्थ। उससे पहले हम कुछ क्रिएटिव कॉर्नर में दी गई एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ मेटल्स के नाम लिखने हैं। राइट नेम्स ऑफ 5 मेटल्स। मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स के नाम है। एल्यूमिनियम, ये सभी मेटल्स के नाम हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, अबाउट द स्टोरी, इस स्टोरी के बारे में ये किसके बारे में स्टोरी है? ये है बच्चों ग्रीडीनेस के बारे में। ग्रीडीनेस मतलब लालच। तो ग्रीडीनेस इज ए कर्स टू ह्यूमन। जो लालच होता है वो इंसान के लिए एक अभिशाप है। इस वजह से क्या हो सकता है, हम ह्यूमन लाइफ में परेशानियां आ सकती हैं। इस स्टोरी में एक फ्रेंड है, 4 फ्रेंड में से एक फ्रेंड जो होता है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता। जो कुछ भी उसके पास है उससे सेटिस्फाई नहीं होता, अपनी लालच की वजह से, अपने ग्रीडीनेस की वजह से। तो ही फाइंड्स ए वेरी ग्रेट नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके साथ कभी ना खत्म होने वाली समस्याएं चलती ही रहती। तो इसलिए अब हम इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए ये स्टोरी पढ़ते हैं कि किस तरह से ये फ्रेंड अपना उसका लालच होता है और किस तरह से उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जाती। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड योर 4 फ्रेंड्स इन ए विलेज। एक गांव में 4 लोग रहते थे और उन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो एक सेंट यानी कि सन्यासी से लेना बेटर समझा। एक जंगल में, जो कि जंगल में रहता था, तो घने जंगल में एक सन्यासी रहता था, उससे उन चारों फ्रेंड्स ने अपनी शिक्षा लेने की सोची। एंड वो वहां चले गए एंड उन्होंने अपनी शिक्षा लेनी शुरू कर दी। तो जो सेंट था, जो गुरुजी थे, उन्होंने हर एक चीज के बारे में उनको पढ़ाया, चारों फ्रेंड्स को। एंड आफ्टर लर्निंग वट एवर दे वर टॉट, जो कुछ भी उन्हें सिखाया गया था वो सब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एंड दे रीच देयर एंड बिगेन टू गेट एजुकेशन। उन्होंने वहां पर पढ़ाई शुरू कर दी और अपने वहां पर पहुंचकर, और जब सन्यासी ने उन्हें, उस सेंट ने, गुरुजी ने, आप कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने उन्हें हर एक चीज के बारे में बताया और अपनी पढ़ाई सब एजुकेशन पूरी करने के बाद, जो कुछ भी उन्हें सिखाया गया था वो सब सीखने के बाद, दे केम टू सेंट, वे वापस से उस गुरुजी के पास आए। और द सेंट वॉज वेरी प्लीज विद देयर बिहेवियर। उनके बिहेवियर से, उनके व्यवहार से वो जो गुरुजी थे बहुत खुश थे और उन्होंने उनको 4 विक्स, कॉटन के विक्स दिए। मतलब विक होते हैं जो कि उनके लिए एक मतलब आशीर्वाद के तौर पर। वन ऑफ ईच ऑफ देम एंड सेड, हर एक को एक एक दिया और बोला कि कैरिंग दीज विक्स इन योर हैंड, अपने हाथ में लेकर के जाओ एंड उस डायरेक्शन में जाओ हिमालय की तरफ। एंड वेन एवर योर विक्स ड्रॉप, जहां पर कहीं पर तुम्हारा ये गिर गया विक जो उन्होंने दिया है, तो वहीं पर गड्ढा खोदना उसी जगह पर, तो तुम्हें एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा, हिडन ट्रेजर मिलेगा। और फिर उस जो खजाना मिलेगा उसको, उसमें से तुम इकट्ठा कर लेना एंड रिटर्न होम, और वापस घर आ जाना। तो द 4 फ्रेंड्स बिकेम वेरी हैप्पी। वो चारों दोस्त बहुत खुश हो गए और उन्होंने हिमालय की तरफ अपनी अपनी डायरेक्शन में, मतलब हिमालय की डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया। और वो थोड़ी ही दूर गए होंगे हिमालय की तरफ, और उसमें से एक फ्रेंड का वो जो विक था वो गिर गया, वहां पर उसके हाथ से छूट गया। और उसने वहां पर जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा और उसने वहां पर एक कॉपर का खजाना मिला उसको। तो ही इनवाइटेड हिज अदर कंपेनियंस टू हैव देयर शेयर्स एंड रिटर्न होम। उसने क्या किया, वो अपने जो बाकी साथी थे उसने उनको वहां पर बुलाया और अपना उनको बोला, उनको उनके शेयर दे दिए और घर वापस आ गया। लेकिन जो तीनों दोस्त थे उन्होंने उसको स्टूपिड यानी मूर्ख बोला एंड प्रोसीडेड डीपर इनटू द हिमालयाज, और आगे हिमालय की तरफ चल दिए टू फाइंड देयर वेल्थ, अपनी और ज्यादा धन लेने के लिए। तो एक जो जिसको कॉपर मिला था वो वापस घर आ गया खुशी खुशी अपने धन लेकर के। एंड आफ्टर ए जर्नी ऑफ अनदर फ्यू डेज, कुछ दिनों के और सफर के बाद, जो दूसरा फ्रेंड था उसका भी विक गिर गया ग्राउंड पर और उसने तुरंत वहां पर गड्ढा खोदा और उसको जो है सिल्वर का खजाना मिला, चांदी का। तो उसने अपने बाकी 2 फ्रेंड को बुलाया और उसको उनका शेयर देकर बोला कि, और वो भी घर वापस चला गया। लेकिन जो दूसरे 2 थे उन्होंने उसको स्टूपिड कहा और वो अपनी आगे की जर्नी शुरू कर दी। एक ने वहां पर, वन हु हैड डग अप द ट्रेजर, एक वो वाला जिसने वहां पर गड्ढा खोदा था, वो घर आकर के अपने सिल्वर वेल्थ के साथ वो घर आ गया। और कुछ और दिन की जर्नी के बाद जो तीसरा फ्रेंड था उसके भी वीक वहां गिर गई एक जगह पर। उन्होंने वहां पर गड्ढा खोदा और देखा कि वहां पर जो है गोल्ड का एक बहुत बड़ा खजाना था।
तो उसने अपने लास्ट फ्रेंड को बुलाया और बोला कि देखो, उसका शेयर दिया और बोला कि देखो ये हम दोनों के लिए काफी होगा, व्हाई आर यू गोइंग अलोन फर्दर, अब तुम आगे अकेले क्यों जाते हो। लेकिन जो चारों दोस्त थे, जो चौथा दोस्त था, उसने अपनी जर्नी चालू रखी एंड उसको था, उसको आगे जाके उसको डायमंड मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, इसलिए द वन हु हैड फाउंड गोल्ड, जिसको सोना मिला था, वो घर वापस आ गया और अपना मतलब खूब सारा सोना लेकर के अपने घर आ गया। जो चौथा दोस्त था, वो अकेले ही आगे चलता रहा, वेयर ही होप्ड टू फाइंड डायमंड्स, क्योंकि उसे हीरो की तलाश थी। लेकिन जब उसने हाथ में वो विक पकड़ रखा था, वो गिरा ही नहीं उसके हाथ से। एंड फोर्थ फ्रेंड जो था, उसने अपना रास्ता, वो भटक गया, रास्ता भटक गया। उसने ही बिगेन वेंडरिंग, वो इधर उधर भटकता रहा है और टोटली वो डिसोरिएंटेड हो गया। व्हाइल स्टिल वेंडरिंग, जब वो घूम रहा था इधर उधर ऐसे भटक रहा था, तो उसको एक स्ट्रेंज सा आदमी दिखा, एक प्लेस पर खड़ा हुआ है और उसकी बॉडी जो है वो पूरी खून से लथपथ है। एंड द स्ट्रेंजेस्ट थिंग वाज ए बिग व्हील, और जो एक अजीब सी चीज थी वो थी एक बहुत बड़ा सा पहिया था जो विरलिंग ओवर हिज हेड, उसके सिर के ऊपर एक ही एक्सिस पर घूम रहा था। तो चौथा फ्रेंड वहां चुपचाप गया और उससे सरप्राइज से पूछा कि आप कौन हो, और ये पहिया जो है ये घूम रहा है आपके सिर के ऊपर क्यों घूम रहा है। तो हार्डली हैड द फोर्थ फ्रेंड फिनिश्ड इट्स हिज क्वेश्चन, जैसे ही उस चौथे फ्रेंड ने अपना क्वेश्चन खत्म किया, तो वो बड़ा सा पहिया जो है उसने अपनी जगह उसके ऊपर से हटके इसकी तरफ आ गई, फोर्थ फ्रेंड के ऊपर आ गई और उसके सिर के ऊपर आ गई, ठीक। और वो जो घूम रहा था पहिया, तो चौथा फ्रेंड जो था वो बहुत दर्द से चिल्ला रहा था और अपने फ्रेंड पर जो उसने विश्वास नहीं किया, और बोल रहा था ये सब क्या है, इट्स गिविंग मी ट्रिमेंडस पेन, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। एंड दिस व्हील वाज अटैच्ड टू माय हैंड, और ये जो पहिया था वो उसके सिर से जुड़ गया। एंड उसी तरह से जैसे कि दूसरे आदमी ने जवाब दिया था कि एंड व्हेन विल आई गेट रिड ऑफ, कि मुझे इससे कब छुटकारा मिलेगा, ऐसा चौथा फ्रेंड उससे पूछता है एंड वो रोना शुरू कर देता है। ओनली वो, फिर जो पहले से आदमी खड़ा हुआ था स्ट्रेंजमैन, उसने बोला केवल तभी ये हट सकता है जब कोई और तुम्हारे पास आए मैजिक विक लिए हुए, घूमता हुआ भटकता हुआ, और तुमसे बोले जो तुमने मुझे बोला। तो प्लीज, वो कहता है कि फोर्थ फ्रेंड उससे पूछता है कि प्लीज, सुबकते हुए पूछता है रोते रोते कि प्लीज टेल मी हाउ यू हैव बीन देयर हियर, तुम यहाँ पर कैसे आए मुझे बताओ। If I myself don't have the answer to your question, replied the man. उस आदमी ने जवाब दिया, यहाँ तक कि मेरे पास भी तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब नहीं है, लेकिन मैं यहाँ किंग राम के एरिया से आया हूँ। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी था तुम्हारी तरह। समवेयर आई गॉट ए मैजिक विक, कहीं पर मुझे ये जादुई विक मिल गया, और मैं एंड केम टू दिस प्लेस इन सर्च ऑफ डायमंड, मैं हीरो की तलाश में इस जगह पर आ गया, और मैंने एक आदमी देखा जो यहाँ पर खड़ा हुआ था और ये जो पहिया है उसके चार सिर के ऊपर घूम रहा था। और जैसे ही मैंने उससे क्वेश्चन किया, उसी क्षण ये पहिया जो है मेरे पास आ गया, और मैंने भी हाउ डिड यू मैनेज योर फूड ड्यूरिंग सच ए लॉन्ग पीरियड, आस्क्ड द फोर्थ फ्रेंड इन ए ट्रेम्बलिंग वॉइस। कपकपाती हुई आवाज में उस चौथे दोस्त ने उससे पूछा कि तुमने इतने दिनों तक फिर अपने खाने की व्यवस्था कैसे की। तो वो कहने लगा कि आपको कभी भी, मतलब यहाँ पर मुझे कभी भी खाने या पानी की जरूरत ही नहीं महसूस हुई, ना मुझे नींद आई और मैं ना मुझे मौत आई। मैं सिर्फ दर्द से ही कर रहा था, मतलब सफर कर रहा था सेंचुरीज से, तो साल से। अनलेस समवन अप्रोचेस यू विद द सेम मैजिक विक, जब और इंतजार कर रहा था कि कब कोई मेरे पास उसी में सेम मैजिक विक के साथ आएगा। इनफैक्ट ये व्हील जो है ये कुबेर के गार्ड है, उसके रक्षक हैं, उसकी जो कुबेर टू गार्ड हिज वेल्थ अगेंस्ट द थीव्स एंड रॉबर्स, उसको चोर डाकुओं से बचाने के लिए ये जो व्हील है कुबेर का रक्षक है। तो इसलिए गुड बाय माय फ्रेंड, एंड द मैन वेंट अवे। वो चौथा दोस्त था जो विद उसके सिर के ऊपर वो पहिया घूम रहा था, और वो आदमी वहां से चला गया। अब वो जो तीसरा फ्रेंड था उसने देखा कि उसका जो चौथा दोस्त है वो अभी तक नहीं वापस आया, उसने उसको ढूंढने की कोशिश की और वो वापस उसी जगह पर चला गया, तो जहां पर वो चौथा आदमी फ्रेंड खड़ा हुआ था। उसने उसको खून से लथपथ देखा और देखा कि उसके सिर के ऊपर वो पहिया घूम रहा है। तो वो उससे पूछता है एकदम अनजान पने में कि ये क्या है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई ग्रीड फॉर वेल्थ। तो वो फोर्थ फ्रेंड बोलता है कि ये मेरे धन के जो लालच था उसका परिणाम है। एंड नरेटेड द होल स्टोरी वीपिंग एंड मोर्निंग, और रोते रोते वो सारी अपनी कहानी उसको सुनाता है और बोलता है कि आई एम सॉरी टू सी योर इल फेट फ्रेंड, कि मैंने तुम्हारे पर विश्वास नहीं किया, मतलब बट यू डिडंट लिसन टू मी, मैंने मुझे मतलब तुम्हारे दुर्भाग्य पर बहुत दुख है, लेकिन
यू डिडंट लिसन, तुमने मुझे नहीं सुना, मैंने तुम्हें गोल्ड ऑफर किया था, तुम और ज्यादा चाहते थे। नाउ आई कैन ओनली विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन अब मैं तुम्हें सिर्फ ऑल द बेस्ट कह सकता हूँ। और ऐसा कहकर वो उसका जो तीसरा फ्रेंड था वो हृदय में दुख लिए हुए वहां से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि ग्रीडीनेस इज द मदर ऑफ ऑल सिंस। जो लालच है वो सब पाप की माँ है। मतलब लालच की वजह से हम बहुत सारे पाप करते हैं, इसलिए हमें जो कुछ हमारे पास है हमें उससे सेटिस्फाई रहना चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू गेट मोर बट नेवर बी अ ग्रीडी पर्सन। हमें और ज्यादा पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कभी भी लालची नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू।